सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। आज शाम करीब 5 बजे ट्रेन नंबर 15633 गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 16 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। न्यू दोमाहानी और मैनागुड़ी स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ। हादसे की वजह से 6 बोगी पटरी से उतर गई, जबकि 12 रेल डिब्बों को नुकसान पहुंचा है। हमको तो 5 डेथ्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बोगी है और उसके नीचे जो है उसमें से भी काफी लोग दबे रह सकते हैं, तो उसका भी अभी कार्य चल रहा है। 250 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। रेलवे ने हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल घटनास्थल पर जाएंगे। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रेन हादसे की पूरी जानकारी दी। बाद में प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, रेल मंत्री से बात की और पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना की स्थिति का जायजा लिया। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर ट्रेन हादसे पर दुख जताया। मैनागुड़ी में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की दर्दनाक दुर्घटना की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बचाव और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्रेन हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि वो निजी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और वो घटना स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और राजस्थान के सीनियर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर जरूर निकलेंगे। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। पीएम मोदी ने त्योहारों के दौरान ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की बात कही। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। पीएम मोदी ने वैक्सीन और मास्क को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों से भी लोगों को सावधान रहने को कहा। योगी आदित्यनाथ सरकार से एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। यूपी के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और 3 बीजेपी विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी छोड़ने के बाद धर्म सिंह सैनी ने दावा किया कि 20 जनवरी तक रोज एक मंत्री इस्तीफा देगा। आज तीसरा दिन था। परसों सोम प्रसाद मौर्य जी ने रिजाइन किया था, कल दारा सिंह जी ने, आज मैंने किया। कल को एक नए मंत्री और रिजाइन करेंगे, परसों को एक और करेंगे। रोज ये 20 तारीख तक सिलसिला चलता रहेगा। पिछले 3 दिन में योगी सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी से सबसे पहला इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 विधायकों ने आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। नाग रूपी आरएसएस और शाप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। बीजेपी ने इन इस्तीफों पर तंज कसते हुए कहा कि ये सियासी सैर का सीजन है। ये सियासी सैर का सीजन है और इस सियासी सैर के सीजन में कई ऐसे सैरबाज दिखाई पड़ेंगे। कई ऐसे जो है वो चुनावी चौपाल के पर जो है वो चहलकदमी करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, जिनको कि आप देखते रहिए। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पहले के 3 चरणों समेत 172 सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में पहले 2 चरण की 113 में से 95 सीट के उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं, जबकि बाकी 18 सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अगले 1 या 2 दिन में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई
और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। वहीं कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां समेत 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 25 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। उधर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने भी 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 10 और आरएलडी के 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से माफी मांगी है। आप हमारे लिए आदरणीय हैं। आप पंजाब आए थे। आपके दौरे के दौरान जो हुआ उसके लिए मुझे और हमें खेद है। आपके लिए बस इतना एक शेर कहना चाहता हूं कि तुम सलामत रहो कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत ना हो। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया और पंजाब सरकार को भंग करने की मांग कर रही है। सरकार को भंग किया जाए ताकि जो चुनाव हैं निष्पक्ष तौर पर हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सीएम चेहरे के लिए जनता से राय मांगी है। इसके लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है, जिस पर एएपी समर्थक सीएम उम्मीदवार को लेकर अपनी राय रख सकेंगे। केजरीवाल ने भगवंत मान का नाम तो उछाला, लेकिन फिर इस फैसले को जनता के बीच रख दिया। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है। मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल ने भगवंत मान का सियासी करियर खत्म कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल कितना खतरनाक आदमी आ, खुद सीएम बनने वास्ते किन्ने लोगों का इन्हें सियासी कत्ल किया है, हुण भगवंत मान दा करेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान रोहित चिब को आज श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने रोहित चिब को दिलेर जवान बताया। रोहित चिब जो 2011 में भर्ती होके खुद वॉलंटियर होके हमारी स्पेशल पुलिस की टीम में काम कर रहा था। 3 ही साल पहले स्पेशल प्रमोशन उसकी होकर के बाकियों से एक रैंक ऊपर बढ़ करके काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोहित चिब कुलगाम में हुई मुठभेड़ में जख्मी हो गए थे, जिसमें जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी आतंकी बाबर मारा गया था। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान और 2 आम लोग भी घायल हो गए थे। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रेन हादसे की पूरी जानकारी दी। बाद में प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, रेल मंत्री से बात की और पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना की स्थिति का जायजा लिया। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर ट्रेन हादसे पर दुख जताया। मैनागुड़ी में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की दर्दनाक दुर्घटना की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बचाव और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.